हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 6 की लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना नोटबुक में और अपने दोस्तों के शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए और आपको तभी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस के मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हैबिटेट? हैबिटेट क्या किसे कहते हैं? द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इज नोन एज हैबिटेट। जहाँ एनिमल्स रहती है उसी को हैबिटेट कहा जाता है। और सुइटेबल हैबिटेट शुड बी सेफ एंड फूड शुड बी अवेलेबल इन द प्लेंटी। हैबिटेट जो सुइटेबल हैबिटेट जो होता है वो एनिमल्स या लिविंग थिंग्स के लिए सेफ होता है और उसमें बहुत सारे फूड भी होते हैं उनके लिए। द क्लाइमेट ऑफ द हैबिटेट शुड बी फेवरेबल फॉर द एनिमल लिविंग देयर। और वहाँ के क्लाइमेट जो है वो भी उन वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के लिए सुइटेबल होने चाहिए। दैट मीन्स अगर पोलर बियर, मान लीजिए कि पोलर बियर है, पोलर बियर अपने आप को पोलर रीजन में पाया जाता है, वहाँ पे उसके लिए पर्याप्त परिमाण में खाना हो, रहने की जगह हो, सर्दी से बचने के लिए भी उसके लिए कुछ सुविधा हो सकती है, तभी तो पोलर बियर पोलर में रहती है। उसी तरह से जो कि सारे एनिमल्स, जैसे कि आपके आसपास में कौन से, एक कैट भी सोच लीजिए, उसके लिए यही हैबिटेट ठीक है क्योंकि वहाँ उसे फूड मिल रही है, उसे रहने को मिल रही है। इसी तरह से सभी एनिमल्स के लिए या लिविंग बींग्स के लिए जो हैबिटेट है वो सुइटेबल होना चाहिए रहने के लिए, खाने पीने के लिए, और सबसे सेफ भी होनी चाहिए, उसी को हैबिटेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? अब कैक्टस जो है वो अपने आप को कैसे एडेप्ट करता है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए? A cactus is able to survive in the desert as it is adapted to the hot and humid conditions of the desert. क्योंकि ये अपने आप को अडेप्ट कर चुका होता है हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में कैसे रहना चाहिए। To survive in a desert, the cactus has the following adaptation. इस तरह के कुछ adaptation कैक्टस के साथ हुआ, जैसा कि it has long roots that go deep inside the soil for absorbing water. कैक्टस की रूट्स जो है वो बहुत ही लंबी एकदम नीचे तक जाती है जमीन के, जहाँ से वो पानी छू सके। Its leaves are present in the form of spine to prevent water loss through transpiration. Leaves of plant do transpiration, हमें ये पता है। तो कैक्टस अपना लीव्स को क्या कहते हैं, छोटा कर लेता है। एकदम कांटे जो होते हैं कैक्टस के वही लीव्स होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन कम करे, जितना भी पानी उन्हें मिल रहा है उन्हें वो स्टोर करके रख सके। Its stem is covered with a thick waxy layer to retain water. और स्टेम जो है वो भी बहुत ही थिक एक वैक्सी लेयर से ढका होता है ताकि पानी वो वेस्ट ना हो। Now question number 3, the presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में एनिमल हो या लिविंग थिंग हो, कोई भी उसे जिंदा रहने के लिए एडेप्ट होना पड़ता है उस जगह से, तो एडेप्टेशन। नंबर 2, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, जो लैंड में रहते हैं, उन सब चीज़ों को टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड that live on water, this should be water, okay, उसे aquatic कहा जाता है। aquatic animals, aquatic plant इस तरह से कहते हैं। soil, water, air are the dash factors of a habitat, abiotic factors of a habitat. changes in our surroundings that make us respond to them are stimuli. response to stimuli आपने जरूर पढ़ा है। तो जैसे कि हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस आते हैं और हम उसे
रेस्पॉन्ड करते हैं बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम होने से भी कुछ चेंजेस आते हैं और उसी को हम रेस्पॉन्ड भी करते हैं, तो उसी स्टिमुली कहते हैं। Question number 4. Which of the things in the following list are non-living? Plug, mushroom, swing machine, radio, boat, water hyacinth, earthworm. इसमें से प्लॉग यानी कि हल, स्विंग मशीन नॉन लिविंग है, रेडियो नॉन लिविंग है, बोट नॉन लिविंग है। Question number 5. Give an example of a non-living thing which shows any two characteristic of living things. ऐसे एग्जाम्पल दो नॉन लिविंग थिंग्स के जिसके दो कैरेक्टर लिविंग थिंग्स के वाले भी दिखते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज क्लाउड। क्लाउड एक नॉन लिविंग है। इट शोज फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। दो प्रॉपर्टीज लिविंग थिंग की क्लाउड्स में दिखती हैं, जैसे कि इट ग्रोज इन साइज, वो साइज में बढ़ता जाता है क्लाउड। इट शोज मूवमेंट, और क्लाउड जो है इधर से उधर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो were once part of a living thing? इसमें कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो कि पहले लिविंग हुआ करती थी, आजकल नॉन लिविंग। बटर, लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर। आंसर बटर। बटर लिविंग थिंग से मिलती है हमें लेदर। लेदर पहले लिविंग होती है, बाद में नॉन लिविंग हो जाती है। जब तक शरीर में होती है वो एनिमल्स को तब तक लिविंग होती है। उसी तरह से वूल, वूल जब तक शिप के शरीर में होती है वो लिविंग होती है। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल जो सरसों के सीड्स वगैरह वो लिविंग थिंग से कुकिंग ऑयल बनती है। एप्पल एंड रबर आर द नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द लिस्ट विच वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. List the common characteristic of the living things. Living thing की characteristic. Answer. Some common characteristics of living things are listed below. Growth. Living thing जो है वो grow करती है. Movement. Living things move कर सकती है. Feeding. Living things खाना खाती है. Responsiveness. उसे गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, गुस्सा आता है, वो response करता है. Excretion. वो जो अनवांटेड चीजें हैं अपने बॉडी से वो निकाल देता है। रेस्पिरेशन, वो सांस लेती है लिविंग थिंग्स। सेलुलर स्ट्रक्चर, प्लांट हो या एनिमल हो, लिविंग थिंग्स का एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस करती है, अपने यंग वंस को जन्म देती है। एडप्टेशन, और लिविंग थिंग्स हमेशा ही एडप्ट कर लेती है अपने आप को अपने हैबिटेट के साथ। Now question number 8. Explain why speed is important for survival in the grasslands for animals that live there. Hint: there are few trees or places for animals to hide in grasslands habitats. ग्रासलैंड में जहाँ सिर्फ घास ही होती है, ग्रासलैंड में टाइगर्स रहते हैं, तो क्यों एनिमल्स को वाई स्पीड किस लिए जरूरी होती है ग्रासलैंड के एनिमल्स को? आंसर. इन ग्रासलैंड्स मेनली ग्रासेस आर फाउंड. सिर्फ घास होती है. ट्रीज आर वेरी फ्यू इन नंबर्स. पेड़ बहुत कम होते हैं. प्रीडेटर्स सच एज लायन, टाइगर एक्सेट्रा दैट फीड अपॉन अदर एनिमल्स आर कॉमनली फाउंड इन दीज रीजन्स. और ग्रासलैंड में लायन, टाइगर्स पाए जाते हैं. इट इज़ वेरी इजी फॉर दीज प्रीडेटर्स टू लोकेट देयर प्रे इन द ग्रास. ग्रासलैंड में अगर कोई डियर घास खा रहा हो या जेब्रा बफेलो कोई घास खा रही हो, और लायन और टाइगर को बहुत आसानी से वे लोग दिख जाते हैं. इट इज़ वेरी इजी फॉर दीज प्रीडेटर्स टू लोकेट देयर प्रे इन द ग्रास. देयरफॉर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दीज प्रीडेटर्स, एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्व्स बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड. तो इसीलिए जो ग्रासलैंड में एनिमल्स होते हैं वो अपना स्पीड बढ़ाते हैं ताकि वो लायन, टाइगर वगैरह से बच सके. The increased speed of the animal helps the weaker animals to escape their predator, thereby protecting themselves and increasing the chances of their survival. और इस तरह से स्पीड बढ़ा के वे अब खुद को प्रीडेटर्स से बचा लेते हैं. So these are the question answers of the chapter living things. आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से कॉपी में अंडरलाइन करके जो भी इम्पोर्टेंट लाइन आपको मिलती है उसे अंडरलाइन कीजिएगा. आंसर्स भी बहुत ही सुंदर ढंग से लिख के नोटबुक अपनी तैयार कीजिएगा. थैंक यू.